सुप्रभात बच्चों, कक्षा 10 से पहला ही पाठ पद्य साखी कबीर की साखियाँ। हम आगे के भाग में उसकी जितनी भी साखियाँ हैं मैंने उसका भावार्थ समझाया है, प्रश्न के उत्तर समझाए हैं। अब पुनरावर्तन कार्य के तौर पर फिर से एक बार हम कबीर की साखियाँ विस्तार से देखेंगे। मैं आशा करूँगा कि आप ध्यान से सुनेंगे। अब कबीर जी, पहले कबीर जी के बारे में कह देता हूँ कि कबीर जी वो क्रांतिकारी शख्सियत है कि उनके आगे पीछे कोई जी महा परम पूज्य ऐसा कुछ भी नहीं लगता। सिर्फ कबीर और ज़्यादा से ज़्यादा कबीर दास, जिनका जन्म दिखाया गया है काशी में लहाता और मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश। अभी सिर्फ इस दो बातों में आपको समझा देता हूँ वो कितने क्रांतिकारी कवि थे, वो समझा देता। वो किसी भी ढोंग धतुर अंधविश्वास को या धर्म के नाम पर हो रहे धतीम को वो कुछ नहीं मानते और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों से हर एक धर्म में जो अंधविश्वास फैला है उसकी खुल के टीका की है, उस पर टिप्पणी की है। जैसे हिंदू मैथोलॉजी में काशी ऐसे ऐसे स्थान है, पवित्र स्थान है कि जहाँ कहते हैं कि वहाँ मृत्यु हो तो सीधा मोक्ष मिलता है, जन्नत मिलता है, स्वर्ग मिलता है। तो कई लोग अपने बुढ़ापे में जब लगता है कि उनका आखिरी समय आ गया है वो काशी में रहने चले जाते हैं। और वहीं नज़दीक में मगध एक स्थान है, वहाँ कहा जाता है कि वहाँ अगर किसी की मृत्यु हो वो सीधा ही जहन्नम में या नर्क में जाएगा। तो मगध में अगर जिसकी मृत्यु होने वाली है वो काशी चला जाए। पर इस अंधश्रद्धा को तोड़ने के लिए कबीर खुद काशी में थे, पर अपना आखिरी समय आया तो वो कहाँ चले आए? मगहर में चले आए। वो इससे ये प्रूव करना चाहते थे, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देना चाहते थे खुद के द्वारा कि ये जो काशी में मरने से स्वर्ग मिलेगा और मगहर में मरने से नरक मिलेगा, ये सारे भ्रम है। इंसान को अपने कार्यों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से फल यहाँ भी और बाद में अगर कोई जीवन रहा तो वहाँ भी भुगतना पड़ेगा। तो कबीर बहुत पढ़ने और सुनने लायक है। और आप बच्चे जो पढ़ने और पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से परहेज रखते हो, मैं चाहूँगा अगर एक बार धर्म को वास्तविक रूप से समझना है, जीवन को, तर्क को, किसी भी वस्तु को आपको वास्तविक रूप से समझना है तो कबीर को पढ़िएगा। उससे आप जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा ले पाएंगे और अंधविश्वासों से दूर रहेंगे। अब इनके जितने दोहे हैं मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ, समझना आप पर। पहली साखी है। और पहले एक बात ये है कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि सर कई बार आप कहते हो साखी, कई बार कहते हो पद, कई कभी बिहारी के दोहे। तो ये दोहे, साखी, पद, इसमें अंतर क्या है? तो इसमें यही अंतर है कि साखी शब्द कहाँ से आया? तो कबीर जी अनपढ़ थे, वो जुलाहे जो कपड़ा बनाते ना, उन लोगों ने तालाब के किनारे कबीर को पाया था, उन्होंने पाला पोसा। वो जो पालने वाले थे वो कपड़ा बनाने वाले मुस्लिम दंपति थे, इसने एक हिंदू बच्चे को पाला, इसीलिए वो सब धर्म संभाव रखते थे। और अनपढ़ होने के बावजूद वो आसपास की जितनी भी शब्दावली है उनका समूह करके अपनी भाषा में मौखिक रूप से दोहे का पंक्तियों का सर्जन करते, कविताओं का सर्जन करते। और उनके जो अनुयायी थे वो प्रत्यक्ष रूप से उनसे सुनते। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप प्रत्यक्ष नहीं है पर वीडियो के जरिए आप मुझे सुन रहे हैं। और अगर आप कल किसी और को कहेंगे कि ये तुषार सर ने कहा था, मैंने खुद अपने कानों से सुना था, उसे क्या कहते हैं? साक्ष्य। साक्ष्य मतलब गवाह। तो कबीर से सुनने वाले ने उसे दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, ऐसे ऐसे बहुत काल के बाद कबीर की जितनी साखियाँ है वो लिखित रूप में उपस्थित हुई। इसीलिए कबीर के जितने भी पद हैं उन्हें साखी कहा गया है। आप कहेंगे सर बिहारी के दोहे, दोहे मतलब जो दुहाई देना, ईश्वर को याद करके लोगों को कुछ सलाह सूचन
देने के लिए जो दुहाई देते बड़ी आवाज में गाया जाता है उसे दोहा कहा जाता है। मतलब कि या तो ईश्वर को ध्यान में रखकर या लोगों को ध्यान में रखकर, अपने खास लोगों को ध्यान में रखकर जो पद बिहारी ने दिए हैं, खास करके उसने ईश्वर को ध्यान में रखकर श्रृंगार और भक्ति पर पद ज्यादा बनाए हैं बिहारी जी ने, इसलिए वो दोहे कहलाते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो में ठीक से आ नहीं रहा है, हम देख लेते हैं। मैं थोड़ा अंधेरे में आऊँगा पर आपको कम से कम बोर्ड शुद्ध रूप से दिखाई देगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और हमको सुख होए। कबीर के पद गाने का भी एक अलग मजा है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि मैं गा नहीं पाता हूँ, अशोक सर यहाँ उपस्थित नहीं है, वरना उनसे कहता तो आपको एक पद गाकर सुनाते एक साथी। फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ कि इसे कैसे गाया जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए कबीरा, औरन को सुख होए। हर साथी के पीछे ऐसे गाया जाता है। तो अब उसका शब्दार्थ देखते हैं हम कि वाणी, वाणी मतलब बोली, आपा, आपा मतलब अहंकार, मैं ही हूँ, खोई त्याग करना, शीतल, शीतल का मतलब समझते हो ठंडा, अच्छा एक दूसरा अर्थ भी होता है, तो यहाँ ठंडा प्रयोग किया गया है। और दूसरों को खोई होना, इस पद में से शब्दांश का अर्थ मालूम हो जाने के बाद समझ में आएगा कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अपने आसपास के लोगों के साथ ऐसा वार्तालाप करना चाहिए कि मन का आपा खोए, कि वो हमारी बातों में मंत्रमुग्ध हो जाए। उनका अगर कोई अहंकार हो, मन में भरा पड़ा हो, अगर कोई वेदना हो या हमसे अंदर हो, सारा मिट जाए। कि हमारी ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और हमको सुख हो। या हमें हमेशा ऐसी भाषा में बात करनी चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। सामने वाला हम जानते हैं कि अहंकारी है, हमसे हमारी बातों से समर्थ नहीं है। तन शब्द का अर्थ हमारी बातों से वो उसकी बातें मेल नहीं खा रही है, पर किसी भी बात को प्रस्तुत करने का एक ढंग होता है कि वो सामने वाला हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए, उसका मन तैयार हो जाए और सुनने के बाद वो भी सेटिस्फाई हो जाए, नहीं सामने वाला सही कह रहा है। तो अगर हमारी बातों से सामने वाले व्यक्ति के मुख पर प्रसन्नता आएगी तो हमें हमारा मन भी शीतल हो जाएगा कि हमारी बात उसने बहुत आसानी से समझ ली है और औरन को, उसे भी सुनने वाले को भी सुख प्राप्त हो जाए। जैसे कहा जाता है ना, रहीम जी क्या कहते हैं कि एक गाली को दोहराओगे, गलत शब्दों को दोहराओगे तो क्या होगा, गलत शब्द दो दुगने हो जाएंगे। उसी तरह अगर आप अच्छे मन को शांति के लिए ऐसे शब्दों, भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, सामने वाला तो आपसे प्रभावित होगा, उसका मन शीतल होगा, शांत होगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने अपनी बात को ठीक तरह से प्रस्तुत कर पाए। कस्तूरी कुंडली बसे मुरुक ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी, कस्तूरी मतलब एक पदार्थ आता है जो सुगंधित होता है। वो कहाँ होता है कि जो हिरण है उसके भ्रूण मतलब हिरण, हिरण की किसमें, कुंडली मतलब नाभि में होता है। और वो घटी घटी मतलब कण कण सर्वस्व। ये एक जंगल में अगर एक हिरण है तो उसे सुगंध आती है। किसकी सुगंध आती है, उसकी खुद की नाभि में जो कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ होता है, जिसकी
शिकार, हिरण का शिकार करते हैं, मृग का शिकार करते हैं, वो क्या करती है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया है, उस एक पंक्ति के जरिए कबीर कहना क्या चाहते हैं वो ध्यान से सुनिए कि जिस तरह एक मृग हिरण अपनी नाभि में बसी कस्तूरी की सुगंध को जंगल के कोने कोने में ढूंढती है पर उसे नहीं मिलती, और उसे ये भी बात नहीं होता कि वो उसके स्वयं की नाभि में से वो सुगंध आ रही है, उसी तरह ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। राम मतलब ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी नाम हो। तो ईश्वर अल्लाह कहाँ है? तो हर जगह है, हर कोने में है, हर इंसान में है, हर जीव जंतु में है। पर फिर भी हम उसे कहाँ ढूंढते हैं? हम मंदिरों में ढूंढते हैं, हम उसे मस्जिदों में ढूंढते हैं, गुरुद्वारा में ढूंढते हैं, चर्च में ढूंढते हैं, और हम उसे इंसान में नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इसीलिए कबीर जी बहुत सहज उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि एक हिरण के जो सुगंधित पदार्थ है कस्तूरी, उसकी नाभि में है, पर फिर भी वो पूरे जंगल में उसे ढूंढ रही है। उसी तरह ईश्वर, अल्लाह, जो भी नाम हो, वो हर इंसान में, हर जीव जंतु में बसा है, हर कण कण में उसका वास है, और हम उसे क्या मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते रहते हैं। आज के लिए बस ये दो दोहे मैं आपको समझा रहा हूँ। आने वाले वीडियो में आगे की दोहे नहीं, साखी, आगे की बाकी साखियों को विस्तार से समझाऊंगा। धन्यवाद।